class 3rd. Welcome to GK class. Today we will see the revision portion of the GK. So this is your chapter number 47 and page number 53. लैंग्वेज कॉर्नर बच्चों है ये, और इसका नाम है बुक वर्ल्ड। अगर आपकी ओल्ड बुक होगी तो उसमें ये चैप्टर्स आगे पीछे दिए होंगे। यू शुड मैच विद द नेम बुक वर्ल्ड। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल सी कि एक ऐसी बुक या ऐसी बुक्स के नाम या ऐसी चीज़ों के नाम जो हम मार्केट में जाकर जो बोलते हैं हमको मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, उस बुक के अंदर होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। नाउ रीड हियर, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। दे मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड साइज। वो किसी भी काइंड की हो सकती हैं, किसी भी साइज़ की हो सकती हैं। दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेस, और उनको हम कई सारे उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि मान लो कोई हमारा क्लास का बुक है, कोई हमारी स्टोरी की बुक है, कोई हमारी पोएम की बुक है। ओके, मैच द फॉलोइंग। अब हम देखते हैं कि जो बुक्स हम मार्केट से लेते हैं या जो हमारे पास अवेलेबल है एट आवर होम, उन सब का यूज़ क्या है, उसमें होता क्या है। नाउ सी एग्जाम्पल है एल्बम। एल्बम क्या होता है बच्चों? इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ बुक। एल्बम क्या होता है? अ बुक फॉर कीपिंग फोटोग्राफ्स। एक ऐसी किताब जिसमें हम फोटोग्राफ्स को रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एल्बम। नाउ कॉलम नंबर ए में देखेंगे अब हम। एटलस क्या होता है? एटलस यू नो, एटलस इज ए काइंड ऑफ बुक आल्सो। एटलस होता क्या है? एटलस इज अ बुक कंटेनिंग मैप्स। एटलस वो होता है जिसमें कई सारे मैप्स दिए रहते हैं, कई सारे मैप्स जिसमें अवेलेबल हो, उसको हम बोलते हैं एटलस। नंबर सेकंड है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी अ बुक दैट लिस्ट एंड एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी वो होती है जिसमें हम वर्ड्स की मीनिंग को चेक कर सकते हैं, और जो वर्ड्स दिए रहते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं। मतलब कि अगर ए से वर्ड कोई आपके वर्ल्ड में है तो पूरे सारे ए से वर्ड ही पहले आपको मिल जाएंगे। ए फिर ए बी फिर ए सी करके सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, तो वे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज रहते हैं। नाउ डायरी क्या होती है? डायरी किसे बोलते हैं हम? डायरी अ बुक टू राइट डेली रिकॉर्ड। डेली रिकॉर्ड को लिखने के लिए, रोज़ रोज़ की बातें लिखने के लिए हम डायरी का यूज़ करते हैं। नाउ कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग अ बुक कंटेनिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स। कैटलॉग क्या होता है? ऐसी बुक जो सारे आइटम्स की लिस्ट में, सारी जितने भी आइटम हमारे पास हैं उसको हम एक ही बुक में डाल दें तो उसको हम बोलेंगे कैटलॉग। कैटलॉग बेटा देखो साड़ी का भी होता है। कहीं आप पेंट की दुकान पे जाएं तो पेंटर्स के पास भी पेंटिंग से कई सारे कैटलॉग्स होंगे। पेंटिंग के कैटलॉग्स होते हैं, ड्रेसेस के कैटलॉग्स होते हैं, खाने का तो मेन्यू होता है। तो जो कैटलॉग्स होते हैं उसमें जितने भी हमारे पास सामान अवेलेबल हैं, थिंग्स अवेलेबल हैं, उन सब का उसमें हम 1 बाय 1 नेम लिखे होते हैं। नाउ द फिफ्थ काइंड इज गिवन हेयर, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या होता है? डायरेक्टरी इज ए काइंड ऑफ बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ पीपल्स नेम्स एंड टेलीफोन नंबर्स। डायरेक्टरी वो होता है जिसमें लोगों के फ़ोन नंबर रहते हैं, लोगों के नाम रहते हैं, उनके टेलीफोन नंबर रहते हैं, टेलीफोन नंबर के साथ उनके नाम रहते हैं, दैट इज़ द डायरेक्टरी। ना मैगजीन क्या होती है? मैगजीन इज ए काइंड ऑफ बुक आल्सो। और मैगजीन में होता क्या है? मैगजीन अ पीरियोडिकल पब्लिकेशन कंटेनिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, आर्टिकल्स एटसेट्रा। मैगजीन्स वो होता है जो एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन, मतलब होता है कि एक कंफर्म टाइम, मतलब कि 2 महीने के बाद ये मैगजीन्स आती है, 3 महीने के बाद आएगी, 1 हफ्ते के बाद आएगी। तो ये पीरियोडिकल पब्लिकेशन ऑफ होता है बुक्स का। कंटेनिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जिसमें कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं एटसेट्रा। नाउ इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया क्या है? अ बुक और अ सेट ऑफ बुक्स विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज यूजली अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकल। इंसाइक्लोपीडिया वो होता है अ बुक और अ सेट ऑफ बुक्स, ऐसी बुक या बुक की ऐसी व्यवस्था विच गिव्स अस, जो हमको देती है इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना, अबाउट वेरियस ब्रांचेस, कई सारी शाखाओं के बारे में, ऑफ नॉलेज, ज्ञान के, यूजली अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकल, और ये भी जो होती है ये अल्फ़ाबेटिकल ही अरेंज की जाती है।
तो बेटा यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, यू कैन मैच फ्रॉम हेयर। 1 का D, 2 का A, 3 का B, 4 का E, 5 का F, 6 का C एंड 7 का G। तो इससे बेटा आप मैच कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन आल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।